एवरीवन, क्या आप लोग को फैक्टर्स टफ लगते हैं? बट ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को फैक्टर्स बहुत इजी लगेंगे क्योंकि इसे हम एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ने वाले हैं जिससे कि आपको फैक्टर्स हमेशा याद रहेंगे। और ये फैक्टर्स की एक्टिविटी आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको एक्टिविटी समझ में आ गई बहुत अच्छे से तो आप प्रॉपर्टी तो ऐसे ही बता देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास में 8 कॉइन्स है। इन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट वेज से अरेंज करेंगे और हमेशा अरेंज करते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ रोज आएंगे, मीन्स जितने भी नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, उसमें नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल होने चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इनको एक लाइन में अरेंज कर सकती हूँ, राइट। ये देखिए, ये अरेंज हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने रोज बने हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रोज हैं और हर एक रो में 1 1 कॉइन है, मीन्स इक्वली हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हमारे पास में 8 रोज हैं, राइट। और हर एक रो में हमारे पास में 1 कॉइन है, तो हमें कितना मिलेगा? 8, राइट। अब चलिए इसे दूसरे तरीके से अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसे मैं इस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ। ये देखिए, ये भी इक्वली अरेंज हो गए हैं ये सारे। और देखिए कितने नंबर ऑफ रोज बने अब हमारे पास में, 1 2 3 4। और हर एक रो में 2 2 कॉइन्स है हमारे पास में। तो इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास में कितने नंबर ऑफ रोज है? 1 2 3 4। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4। और हर एक रो में कितना है? 1 2 2 कॉइन्स है, तो यहाँ पे आ गया 2। और हमें क्या मिलेगा फिर से? ये 8। अब चलिए इसे दूसरे तरीके से फिर से अरेंज करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देती हूँ 1 2 3 और यहाँ पे 4। और अगेन या सेकेंड लाइन में फिर से 4। अब देखिए, अब ये फिर से इक्वली अरेंज हो गए हैं। अब कितने नंबर ऑफ रोज है? 1 2 2 रोज हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 रोज। और हर एक रो में कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है? 1 2 3 4, राइट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4। तो हमें कितना मिलेगा? ये 8। अब चलिए ये इसका एक और तरीका देखते हैं, इसे और कैसे अरेंज कर सकते हैं। इसे इस लाइन में अरेंज कर सकते हैं फिर से, राइट। ये देखिए, इसे फिर से मैंने इस लाइन में अरेंज कर दिया है। अब इधर देखिए, यहाँ पे कितने रोज हो गए? सिर्फ एक रो है और रो में कितने हैं? 8, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 × 8 = 8, राइट। और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें 8 जो मिला है वो हर बार दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये नंबर 8 मिला है। तो ये जो दो नंबर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली फैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं कि हम कैसे किसी चीज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 8 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। फैक्टर्स होंगे इसके, क्या होंगे? देखिए, एक तो है 8 जो नंबर खुद है वो हो जाएगा। ये एक 1, ये भी एक फैक्टर है। ये क्या है? 4, ये भी एक फैक्टर है। और ये 2, ये भी एक फैक्टर है। अब देखिए बाकी के नंबर्स तो रिपीट हो रहे हैं, तो वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ये नंबर लिख चुके हैं। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 4 एंड 8। तो 8 के फैक्टर्स हमें ये मिले हैं। तो बेसिकली देखिए, ये तो हमने एक्टिविटी के थ्रू इसके फैक्टर्स निकाल लिए हैं, बट हर बार हम एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जब भी हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं किसी नंबर के, तो हम ये चेक करते हैं कि वो नंबर किस किस की टेबल्स में आ रहे हैं। तो देखिए 1 की टेबल में आता है 8, तो इसीलिए 1 8 ज़ा 8 होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। 2 4 ज़ा 8 होता है, तो ये भी हमने लिखा। अगेन 2 4 ज़ा 8 होता है यही, और 1 8 ज़ा 8 होता है, राइट। तो इसी तरीके से हम 16 का भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे? 16 किस किस की टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में आता है, तो हम लिख सकते हैं 1 16 ज़ा 16। और दूसरा किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है, 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पे आ गया 16 फिर से। अब 3 की टेबल में आता है? नहीं। 4 की टेबल में आता है? यस। तो 4 4 ज़ा 16 हो गया, राइट। अब 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, बट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। बट हम यहाँ पे एक और बार लिख लेते हैं, 8 2 ज़ा 16, ओके। अब देखिए और किसी की टेबल में नहीं आता है 16, राइट। तो अब हमारे 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? मैं यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेती हूँ और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए 1 हो गया फैक्टर, राइट।
2 हो गया फैक्टर, 4 हो गया, और यहाँ पे ये 8 भी हुआ, और ये 16, राइट। तो 1 2 4 8 16 ये हमारे किसके फैक्टर्स निकले? 16 के फैक्टर्स निकले। तो आप डायरेक्टली भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब अगर आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो आप फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज भी इजीली बता देंगे। तो चलिए फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम फैक्टर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे एक्टिविटी पे बेस है। तो आपने एक्टिविटी में देखा कि हमने जो नंबर 8 है उसके जो फैक्टर्स निकाले थे 1 2 4 एंड 8, राइट। और हमने जो नंबर 16 लिया था उसका जो फैक्टर निकाला था वो हमने निकाला था 1 2 4 8 एंड 16। तो आपने ध्यान से देखा होगा कि हमने जो नंबर लिया था 8, उसके जो फैक्टर्स निकले वो फैक्टर्स 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स हमारे जो फैक्टर्स थे 8 के 1 2 4 8, उसमें अगर हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, और रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। इसी तरीके से अगर हम सेकंड फैक्टर लेते हैं जो कि था हमारा 2, अगर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा, और रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। इसी तरीके से हम नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं जो कि 4 था, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, राइट। और रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। इसी तरीके से 8 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो आंसर मिलेगा 1, और रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। तो इसी तरीके से हर बार हमारे पास में रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अ फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर। मीन्स जो फैक्टर है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। चलिए, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड पे। अब आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि जब हमने 8 का फैक्टर निकाला, 16 का फैक्टर निकाला, तो आपने उन फैक्टर्स को नोटिस किया कि वहाँ पे देखिए 1 हर बार है, 8 के फैक्टर में भी है, 16 के फैक्टर में भी है, और अगर आप किसी और नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो उसमें भी है। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में हर एक नंबर आता है, तो 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, राइट। अब आप एक और चीज नोटिस करिए कि वो जो नंबर जिसका हमें फैक्टर निकालना है वो खुद भी एक फैक्टर है। देखिए 8 का हमने फैक्टर निकाला था तो 8 जो है हमें फैक्टर में मिला, 16 का फैक्टर निकाला तो फैक्टर में हमें 16 भी मिला। तो इससे हमें एक बात समझ में आएगी, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर एंड एवरी नंबर अदर देन 0, 0 को छोड़ के, इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो इसका मतलब हम जिस भी नंबर का फैक्टर निकाल लें उसमें 1 रहेगा और वो खुद नंबर भी उसी में ही रहेगा, राइट। तो इससे हमें ये चीज समझ में आती है, और यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। अब आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करिए कि आप देखिएगा कि जब हमने 8 और 16 का फैक्टर निकाला तो हर बार जो हमारे पास में फैक्टर्स आए हैं वो या तो उस नंबर के इक्वल है या उससे कम है, राइट। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 8, उसमें जो फैक्टर्स आए हमारे पास में वो 1 2 4 8 है, 8 से बड़ा कोई भी फैक्टर नहीं है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, या तो वो उसके बराबर होंगे या उससे कम होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब आप यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देखिए कि जब भी हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो वो जो फैक्टर्स हैं वो कुछ ही नंबर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके आगे भी कुछ फैक्टर्स निकलेंगे, नहीं, राइट। क्योंकि देखिए 8 के जब हमने फैक्टर्स निकाले तो वो 1 2 4 8 इसी पे खत्म हो गए, इसके बाद और कोई फैक्टर नहीं आएगा। इसी तरीके से जब हमने 16 का फैक्टर निकाला तो वो 1 2 4 8 16 निकला, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा, राइट। तो मीन्स ये एक लिमिटेड नंबर्स में ही आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। तो इसका मतलब वो फाइनाइट नंबर्स में ही रहेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब आप एक और चीज नोटिस करिए, जब हमने 8 का फैक्टर निकाला तो हमें मिला 1 2 4 8, जब हमने 16 का निकाला तो हमें मिला 1 2 4 8 16, और इसी तरीके से अगर हम 13 का निकालेंगे तो 1 13 सा 13 होता है, राइट। और किसी की टेबल में 13 नहीं आता है तो 13 का फैक्टर क्या हुआ? 1 एंड 13। तो आप देखिए कि 13 जो कि किसी की टेबल में भी नहीं आता, फिर भी उसके फैक्टर्स कितने हैं? 2, राइट, 1 एंड 13। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि जब भी हम किसी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो एटलीस्ट हमें
2 फैक्टर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक्सेप्ट 1। क्यों एक्सेप्ट 1 मैं बोल रही हूँ? क्योंकि आप देखिए, जब हम 1 का फैक्टर निकालने जाते हैं तो 1 का फैक्टर क्या निकलता है? 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ओनली एक ही फैक्टर निकलता है 1, राइट? तो हम 1 को छोड़ के बाकी और किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो एटलीस्ट हमें 2 फैक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे। चाहे आप कोई भी नंबर ले लें, अगर आप 17 ले लें तो भी उसके हमारे 2 फैक्टर तो मिलेंगे, 1 और 17। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट हमेशा 2 फैक्टर्स रहेंगे। तो हमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई वो है कि एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। तो आई होप आप लोग को ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और फैक्टर्स के जितने भी आपके डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से हम मल्टीपल्स भी पढ़ेंगे जो कि एक्टिविटी के थ्रू होगा, और फैक्टर्स को हम और कैसे निकाल सकते हैं, उसका मेथड क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टॉपिक्स को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ना चाहते हैं और मेथड्स को इजी वे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट वो कैसे होगा? उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। बस सब्सक्राइब बटन पे आप प्रेस कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जब भी मैं वीडियोस डालती रहूंगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों के लिए ये यूजफुल रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।